नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं खेल, मनोरंजन, साहित्य, संगीत, सिनेमा से जुड़ी हर खबर सच के साथ। शिवम न्यूज 24 में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हेलो नमस्कार साथियों, शिवम न्यूज़ 24 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं लावन गांव में, तो हम इनसे आज जानते हैं कि कथा में कैसा सहयोग मिल रहा है, कैसी कथा चल रही है, लोगों का कितना यहाँ पे प्यार मिल रहा है। तो हम इनसे बात करते हैं। आइए। नमस्कार सर। जय श्रीमन नारायण। सर, हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जी बिल्कुल। सर, भागवत कथा चल रही है, तो कब से कब तक चल रही है? जी, ये कथा जो है ये श्री राम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या रामलला प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के उपलक्ष्य में यहाँ हो रही है। 16 जनवरी से 22 जनवरी ये कथा चल रही है और इस कथा से हमारा उद्देश्य है कि लोगों को राम के प्रति आकर्षित करना या सनातन का उदय। सर, हमने सुना है कि महेंद्रगढ़ ज़िले में आप ही एक कथावाचक हैं, तो आपको कैसा ज़िले में सहयोग मिल रहा है? देखो, अभी ये नहीं कह सकते कि शायद और भी कोई हो, अभी हमारी नज़रों में नहीं है, लेकिन जहाँ भी अभी हमने कथा की है वहाँ बड़ा अच्छा सहयोग मिल रहा है ठाकुर जी की कृपा से और आप सब जैसे भक्तों की कृपा से। बड़ा आनंद आ रहा है कथा में भी और खूब लोगों की मुझे स्नेह और उनका आभार मिल रहा है। उनके सहयोग से हम बड़ी आनंदमयी कथा कर रहे हैं। ये लावन में भी हमारी कथा 16 से शुरू हुई है, तो यहाँ भी अच्छी लोगों की जो हमारे लोगों की आवाजाही बनी है, बहुत अच्छी बन रही है। इनको सेवा का जो अवसर है वो भी बड़ा अच्छा ये सेवा कर रहे हैं और एक सहयोग की भावना से मिलकर सबके सब यहाँ पर कथा में पूर्णतः सहयोग दे रहे हैं। सर, लावन गांव में लोगों का कितना प्यार यहाँ पे मिल रहा है और कितनी भीड़ यहाँ पे जो कथा सुनने के लिए लोग आ रहे हैं? देखिए, ये तो आप देख पा रहे हैं कि लावन में बड़ा अच्छा आयोजन हो रहा है और भीड़ की बात करें तो भी बड़ी अच्छी भीड़ हो रही है, जिसकी ही आप सब ने आज दर्शन किए होंगे या आप अपने चैनल के हिसाब से कल कथा का प्रसारण दिखाएं, जिससे कि उनको पता लगे कि हाँ, कि संस्कृति के लिए कितने लोग अपना योगदान दे रहे हैं, कितने लोग समय दे पा रहे हैं। यहाँ भीड़ भी काफ़ी अच्छी हो रही है और बाकी कथा में सहयोग तो पूर्णतः है ही सभी का, जिसकी वजह से इतना सुंदर आयोजन यहाँ हो रहा है। आप सब कल लोगों को दिखाएंगे, कल आप सभी को अपने चैनल के माध्यम से दर्शन कराएंगे कथा का। सर, कल राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम है, तो कल लावन गांव में क्या प्रोग्राम होने जा रहा है? देखिए, राम मंदिर अपने भारत के लिए या हम सनातनियों के लिए एक विषय है जो बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। राम मंदिर को लेकर हमारा मानना है कि इससे एक नए भारत की स्थापना कल अगर हम कहेंगे तो होगी। 22 जनवरी को कल बड़ा सुंदर मुहूर्त देखा गया है, द्वादशी है वैसे भी, लेकिन राम मंदिर से हमारा अगर मत माने तो राम मंदिर से हमारे जो युवा पीढ़ी है वो भगवान के प्रति आकर्षित होगी और राम मंदिर हम सब सनातनियों के लिए एक आस्था का ऐसा केंद्र बनाया गया है जिससे लोगों के मध्य में राम का प्रादुर्भाव होगा और साथ ही राम के साथ साथ जैसे सनातन संस्कृति का एक उदय जिसके लिए हम काम कर रहे हैं उत्थान के लिए, वो भी राम मंदिर से होगा। क्योंकि राम मंदिर के लिए जो पीछे 492 वर्ष संघर्ष के रहे हैं, जिस समय से मंदिर फोड़ करके मस्जिद बनाई गई, उस दिन से लेकर आज तक न जाने कितने लोगों ने जान गंवाई है, न जाने कितने लोग अपने कार सेवकों पर हमले हुए जब उन्होंने मस्जिद से झंडा लगाया था। तो राम मंदिर के पीछे अत्यंत संघर्ष रहे और उन्हीं संघर्षवादियों की वजह से आज हम और आप सब राम मंदिर का दर्शन कर रहे। रही बात कल के आयोजन की, तो हम कल इसी गांव में क्योंकि कथा हो रही है, वैसे वीरभूमि हमारी जो जन्मभूमि है खेड़ी तलवाना, वहाँ पर भी एक बड़ा सुंदर कल हम आयोजन करने जा रहे हैं। राम मंदिर की भूमि पूजन का वहाँ आयोजन है। उसके उपरांत यहाँ कथा पंडाल से हम लावन गांव से कल बड़ी सुंदर सनातन यात्रा लेकर चलेंगे। सर, लावन गांव का सौभाग्य है कि आप कल यात्रा कर रहे हैं और कथा यहाँ पे कर रहे हैं, तो कितना खुशी महसूस कर रहे हैं कि रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर आप लावन गांव में यहाँ पे यात्रा कर रहे हैं? देखिए, उत्साह का विषय है तो उत्साह तो होगा ही और सभी ग्रामवासियों का बड़ा सुंदर सहयोग है और उत्साह भी देखने को मिला। जैसे आज हमने सनातन यात्रा की घोषणा की, तो कल सुबह 9 बजे हम यहाँ बड़ी सुंदर भगवा यात्रा सनातन यात्रा निकालेंगे। हमने उसको नाम दिया है कि एक उत्सव अपने राम के लिए, सभी से आह्वान किया है। और जो भी यहाँ देखेंगे, अगर आप भी कल सनातन यात्रा करते हैं राम जन्म पर, तो आप श्री से मैं एक
हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहूँगा कि कल 2 कदम राम के लिए पैदल चलें, जिससे आपको आने वाली पीढ़ी को ये पता लगे कि हमारे राम कितने हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, या उन्होंने सनातन के लिए क्या किया, भारत के लिए क्या किया। क्योंकि सबसे प्राचीन धर्म सनातन है, अब अनंत है, उस समय राम के समय कोई धर्म नहीं था। तो कल 2 कदम जब हमारे बच्चे चलेंगे हाथ में भगवा लेकर, झंडा या जो भी उनका श्रृंगार रहेगा जैसा भी, तो उससे उनको यह विश्वास होगा कि हाँ राम हमारे लिए कुछ किया तो हम उनके लिए चल रहे हैं। कल बड़ी सुंदर यात्रा है यहाँ पर, लावन गांव में सनातन यात्रा है, तो कल आप उसका भी नज़ारा दर्शन कराएंगे और उत्साह देखने को काफ़ी मिल रहा है यहाँ पर। सर ये तो बात रही राम मंदिर की। सर जैसे हम कहते हैं कि आप युवा अवस्था में इतनी भक्ति के प्रति इतने प्रेरित हैं, तो ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? देखिए, जिस समय और या इस समय की अगर स्थिति को हम देखते हैं तो हमारी उम्र या हमारी इस पीढ़ी युवा अवस्था को अगर देखते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अब नशे की ओर अग्रसर हो रहे हैं। और ये नशा जो है, इसको देखते हुए मैंने ये कदम उठाया और 2019 से ही, कोरोना काल से ही हमने अपने आप को इस कार्य में ढाल दिया। और परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान हैं जो कि आप सब दर्शन करते हैं, उनका आश्रय लेकर के और इस सनातन धर्म की धर्म ध्वजा को उठाकर हम चले हैं। क्योंकि हमारा लक्ष्य केवल भागवत नहीं है, भागवत के माध्यम से हमारी पीढ़ी को, हमारे बच्चों को और साथ ही साथ सनातन का उत्थान और बच्चों को सुधारना है। इसलिए हमने इस कार्य में अपने आप को ढाला है। और ये मेरे लिए सौभाग्य है कि मेरी वजह से या मेरे कहने मात्र से अगर 1000 व्यक्तियों में से एक भी बच्चा नशे से दूर होता है तो मेरी कथा सफल है। और मेरा ये सौभाग्य रहेगा कि मैं अपनी वाणी से 1000, 500, 2000 इतने लोगों को कृतार्थ कर रहा हूँ, या वो मेरी वाणी को सुन करके अपने आप को परिवर्तित कर रहे हैं। सर महेंद्रगढ़ ज़िले के बाहर भी आपने कथाएं की हैं, हरियाणा में भी की हैं, दूसरे स्टेट में आप जब जाते हैं तो कैसा वहाँ पे माहौल और प्यार मिलता है? देखिए, अभी श्रीधाम वृंदावन की पावन धरती पर हम कथा करके आए हैं। तो वृंदावन वैसे तो प्रेम नगरी है और हमारे भगवान ठाकुर जी का गढ़ हम कहेंगे तो है, क्योंकि भगवान की लीलाएं वहाँ हुई है। तो अभी हमने कथा की तो बड़ा अत्यंत सहयोग मिला, और जो ब्रजवासियों का सहयोग था वो भी संपूर्ण रूप से मिला। ना केवल अपना बल्कि ब्रजवासियों के प्रति जो भगवान की आस्था, उसका दर्शन किया। और कथा में अनंत हमारे मध्य संत आए और सदगुरुदेव भगवान का आगमन हुआ तो उनका पूर्णतः सहयोग मिला और इस कार्य की सराहना की गई। और हरियाणा में भी मैंने 4 से 5 जिलों में कथा की है, वहाँ भी खूब अच्छा सहयोग मिल रहा है। क्योंकि अब हमें ऐसा लगता है कि जो हमारी पीढ़ी है या हमारे लोग हैं वो सनातन की ओर अग्रसर हो रहे हैं। और यही कारण है कि हमें भी इसमें आनंद आ रहा है, क्योंकि जैसा हमें रिएक्शन मिलेगा वैसा ही हम कार्य करने की सोचते हैं। जी, उम्मीद करते हैं कि आप आगे जाके बड़े कथावाचक बने। अंत में हम ये कहेंगे कि लावन गांव में आप कथा कर रहे हैं, यहाँ के आयोजक हैं, उनसे कैसा सहयोग मिल रहा है? देखिए जी, लावन ग्राम में हमारे भाई 5 से 7 हमारे सुंदर एक उन्होंने कमेटी बनाकर के इस आयोजन को सफल करने के लिए बड़े सुंदर सुंदर यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई है और पूर्णतः सहयोग दे रहे हैं। लावन में जिस दिन कथा शुरू हुई आज 6 दिन हो चुके हैं, तो उन सब से मुझे अत्यंत एक सहयोग मिल रहा है, जिसकी वजह से मैं भी खुल कर के कथा कर रहा हूँ। क्योंकि आपको बता दूँ आपकी सूचना के लिए, क्योंकि जो सनातन के लिए बोलता है उसके खिलाफ भी अभी काफ़ी लोग चलते हैं। क्योंकि सनातन धर्म को मजबूत करना हमारा लक्ष्य है, लेकिन कुछ लोग चाहते हैं कि सनातन दबा रह जाए या और आगे इसको दाब दिया जाए। अभी कुछ दिन पहले अपने बॉलीवुड के एक स्टार हुए, हॉलीवुड के हैं शायद, उदयनिधि जी, उनका एक कमेंट हमारे ऊपर आया था कि सनातन एड्स है। तो यदि ऐसे ही कमेंट आते हुए तो हमारे बच्चों पर बुरा प्रभाव जाएगा। और बच्चे जब ये सोच लेंगे कि सनातन एड्स है या सनातन कोरोना है, एड्स से आप समझ गए जिस बीमारी का कोई इलाज ना हो, तो यदि बच्चे ये सुनेंगे तो बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अभी सनातन को मजबूत करने के लिए हमारी जो भी लावन की कमेटी मिलकर हमारी कथा करा रही है, मैं इनका हृदय से आभार करता हूँ। और ऐसे ही हमें आगे मजबूती मिलती रहे और मैं अपना पूरा जीवन इसी कर्म में समर्पित करूँगा। क्योंकि मेरा मानना है अगर मेरी वजह से सनातन का उत्थान होता है, बच्चों में सुधार होता है, तो अपना जीवन भी मैं त्यागने को तैयार हूँ। बस मेरे यही चाह है कि मेरी ये कथाएं लगातार चलती रहें, जिससे सनातन अपने धर्म पर प्रगति करता रहे। सर अंत में कल 22 जनवरी को आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, 22 जनवरी मैंने बताया कि 22 जनवरी एक उत्सव का विषय है, क्योंकि उस दिन राम मंदिर का
कल उद्घाटन है, रामलला विराजमान होंगे। जो राम ने 492 साल संघर्ष किया। अच्छा, हम दिवाली मनाते इसलिए थे कि भगवान वनवास से लौटे थे 14 वर्ष, तो वो तो हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए जो हम सुनते हैं उसी हिसाब से बना रहे हैं। लेकिन 14 वर्ष के बाद राम आए ये हमने नहीं देखा। अब 492 वर्ष के बाद राम आ रहे हैं, ये हम सब देख पा रहे हैं। इसलिए कल हमने उत्सव का नाम रखा है कि एक उत्सव अपने राम के लिए। तो सभी को मैं यही कहना चाहूँगा कि कल राम मंदिर के साथ ही, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही अपनी बुराइयों को त्यागने का संकल्प लें। अगर आप कोई जुआ नशा आदि करते हैं उसको छोड़िए, कोई अलग बुराई है हिंसा आदि उसको छोड़िए। जो आपके अंदर बुराई उनको छोड़ करके एक दृढ़ संकल्प आप बनाएंगे, जिससे कि राम मंदिर का कल स्थापना भी होगा और आपकी भी एक पुण्य भारत की एक स्थापना होगी, अखंड भारत की, जिसके लिए हम कार्य कर रहे हैं। क्योंकि भारत का अखंड होना जरूरी इसलिए है क्योंकि अब अलग अलग धर्मों से हमारे ऊपर नशा आदि करवाकर, पैसा आदि देकर धर्म परिवर्तन कराए जा रहे हैं। राम मंदिर के लिए इस उपलक्ष्य में आप सबसे मैं केवल एक बड़ा सुंदर सा उदाहरण समझो या संदेश समझो देना चाहूँगा कि कल सबसे प्रथम तो कल दीपावली के रूप में हम और आप सब कल के दिन को मनाएंगे, 22 जनवरी को मनाएंगे। क्योंकि 22 जनवरी को राम आ रहे हैं। अपने घरों में दीप जलाना, रंगोली आदि बनाना, ध्वज आदि लगाना, साथ ही ज़रूरतमंद लोगों की ज़रूरत ज़रूर करना। क्योंकि हम दिवाली किस प्रकार मनाते हैं, मिल बांट करके, मिठाइयाँ बांट करके। तो कल दिवाली है, किसी भी असहाय व्यक्ति की सहायता करके आप दिवाली मनाएंगे। कल 22 जनवरी का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव मनाएंगे। इसीलिए बस एक संदेश है, बुराइयों को त्याग करके पुण्य भारत की स्थापना में अपना सहयोग दे करके और राम मंदिर के लिए आप भी अपने कदमों को आगे बढ़ाएंगे। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ मोहित दास जी, खेड़ी तलवाना से कथावाचक हैं, बहुत ही अच्छे। पूरे स्टेट में, पूरे देश में इनका नाम रोशन है। और हम उम्मीद करते हैं कि 22 तारीख को सभी अपने घर में 5 दीपक अवश्य जलाएंगे। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर अवश्य करें। धन्यवाद दोस्तों।